दोस्तों, मैं हूँ तुलसी। आज हम जानेंगे राजयोग 7 डेज कोर्स के अंदर ही मुझे शिव शंकर में अंतर समझाया गया था और ब्रह्मा विष्णु शंकर का परिचय दिया गया था। तो आज इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में मुझे बताया गया था कि ये जो शिव शंकर हैं ये अलग अलग होते हैं, क्योंकि शिव और शंकर शिव निराकारी होता है और शंकर साकारी होता है नया ज्ञान। इंटरेस्ट आ रहा था कि चलो कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो आराम से सुन रहे थे। लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि हम सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से शिव शंकर को एक मानते आए हैं और दुनिया में वेद शास्त्रों में और हिंदू धर्म के हिसाब से तो परमात्मा कण कण का वासी है। हर इंसान के अंदर परमात्मा का अंश है। जब ये बात तो नई चीज थी, इंटरेस्ट था, सुन रहे थे। अब इसके पीछे इन लोग लॉजिक, ये ब्रह्मा कुमारी वाले क्या लॉजिक लगाते हैं उसको समझते हैं। शिव शंकर को अलग कर देते हैं, कहते हैं शिव का कोई आकार नहीं होता, मतलब उनका मनुष्यों की तरह हाथ पैर या किसी प्राणी की तरह, किसी शरीरधारी की तरह, जानवरों की तरह, मनुष्यों की तरह या कोई आकृति मूर्ति, ऐसा ईश्वर का रूप नहीं होता, उनका आकार नहीं होता। इसके ही विपरीत उन्हें निराकार कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई भी रूप रंग आकार नहीं है। परमात्मा दिव्य ज्योति स्वरूप है। वह निराकार मतलब हम जैसे साकार की तरह बिल्कुल नहीं है। एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक एनर्जी है जो सारी दुनिया के परमपिता परमात्मा है। वहीं दूसरा लॉजिक ये दिया जाता है कि जो शिव होते हैं उनकी भारत के चारों दिशाओं में भी और कहीं पड़ोसी देशों के आसपास में भी शिवलिंग ही पाई जाती है। यानी परमात्मा एक लिंग, एक ज्योति स्वरूप है, तो उनका ये लिंग ही पाया जाता है। साथ ही उनके पास ध्यान मग्न शंकर को दिखाया जाता है। तो शंकर ध्यान में बैठे हैं, तो वो अपनी ध्यान तो कर नहीं रहे होंगे, जरूर उनसे भी ऊपर कोई परमात्मा है जो उनको याद कर रहे, मतलब वो ध्यान कर रहे, तो वो परमात्मा शिव का ध्यान कर रहे। इस तरीके से बताया जाता है। दूसरा, शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते हैं। तो शिवरात्रि और उसका मनुष्य के साथ कंपैरिजन करते हैं कि मनुष्य के जन्म के समय, चाहे उनका रात में हुआ हो, चाहे दिन में, चाहे सुबह शाम, जन्मदिन कहते हैं। आज फला का जन्मदिन है, ढिका का जन्मदिन है। मनुष्य के लिए दिन जोड़ते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए रात जोड़ते हैं। यानी परमात्मा इस कलयुग रूपी अंधकारमय रात्रि में धरती पर आते हैं और हर मनुष्य आत्मा को, प्राणियों को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और शंकर जो होते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते हैं। और इस तरीके से शिव शंकर अलग हो गए। अब यहाँ मेरे मन में जो प्रश्न आते हैं कि भाई शंकर कहो, शिव कहो, जैसे कोई एक व्यक्ति होता है, वो अपने बच्चों का पिता होता है, अपनी माँ के बच्चों का भाई बहन होता है, बीवी का पति होता है, तो अलग अलग रिश्तों में अलग अलग नाम हो जाते हैं। अब यहाँ एक लॉजिक इसी तरीके से, आप ईश्वर को देवता कहो, परमात्मा कहो, शिव कहो, शंकर कहो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो ये पड़ता है, जब आप भगवान को किसी रूप में मानो ही नहीं, देवी देवता रूप में नहीं मानो, आप उसे निराकार रूप में मानो या साकार रूप में मानो, आप भगवान को मानते हो, आप एक आस्तिक इंसान हो, आस्था विश्वास रखने वाले इंसान हो, और आप जिस भी इष्ट देवी देवता के रूप में ईश्वर को मानते हो, आपकी भावना, प्रेम उन तक पहुंच ही जाता है और मदद हो भी जाती है। ऐसी दुनिया में कौन से मनुष्य हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्थान में जुड़े हुए हैं और उनके काम ना हुए हों? आज आपको हजारों सैकड़ों ब्रह्मा कुमार कुमारियां ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि भगवान ने उनकी बहुत बड़ी मुसीबत टाल दी, परमात्मा शिव ने उनकी बहुत बड़ी बीमारी मिटा दी, परमात्मा ने उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक कर दी, परमात्मा ने उनके घर के कलह कलेश दूर कर दिए, परमात्मा ने उनके बच्चों की बुद्धि सुधार दी। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सुनने को मिल जाएंगे। मैं समर्पित भाई बहनों की बात नहीं कर रही हूँ, जो घरों से भी लोग जाते हैं
और वो वहां जाके ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, डेली क्लास करते हैं, उनकी भी बात कर रही हूँ। ऐसे सबके अनुभव हैं जो ब्रह्मा कुमारी न्यूज पे भी आते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी सैकड़ों मिल जाएंगे अनुभव, और इनकी किताब पत्रिका आती ज्ञान अमृत, और कई न्यूज़पेपर भी आते हैं। तो इन सब में इन भाई बहनों के अनुभव रहते हैं कि कैसे भगवान ने उनकी मदद करी। अब इसके अलावा आप दूसरे संस्थानों के भी ले लीजिए, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के भी ले लीजिए, वहां भी आपको सैकड़ों हजारों भाई बहन घर परिवार वाले मिल जाएंगे जो कहेंगे उनके सदगुरु की वजह से उनके घर में सुख शांति आ गई, उनके जीवन में पवित्रता आ गई, उनके जीवन में नैतिकता आ गई, उनका बड़ा सा कर्ज था वो निपट गया, उनके बच्चों की नौकरी लग गई, उनके बच्चों का नशा छूट गया। तो उनके पास भी ये उदाहरण है। तो यहाँ जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हैं, और ऐसे बहुत से परिवार हैं जो कहीं भी नहीं जुड़े हैं, जो पढ़े लिखे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, एक सुखमय जीवन जी रहे हैं, वो भी आपको बता देंगे कि वो घर में श्री कृष्ण की मूर्ति रखी है उसको मानते हैं, या वो शिव की मूर्ति को मानते हैं, या दुर्गा जी की, या सरस्वती की, ये टू जेड किस कोई भी इष्ट देवी देवता जो उनके घर परिवार वालों ने उनको बताए हैं कि हम इनको भगवान मानते हैं और यही हमारे इष्ट हैं, वो लोग उनको फॉलो करते, उनको मानते हैं श्रद्धा से, प्रेम से, और उनके जीवन में भी सुख शांति आनंद प्रेम है, घर में स्वर्ग लगा पड़ा है, पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं, शरीर भी स्वस्थ है, सुंदरता है, और सब परिवार मिलजुल के रहता है। तो जब कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े लोग भी सिमिलर वही जीवन जी रहे हैं, ब्रह्मा कुमार में जुड़े व्यक्ति भी वही जीवन जी रहे, वो जो कहीं नहीं जुड़े हैं वो व्यक्ति भी वही जीवन जी रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि एक ही यही सर्वश्रेष्ठ है? सर्वश्रेष्ठ आप अपनी भावना से कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ मैं जो पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ वो प्रेम है, वो विश्वास है, वो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है। जो आप कहीं भी किसी में इष्ट देवी देवता में, परमात्मा में, ऑर्गेनाइजेशन में, गुरु संत में, जिसमें भी आप आस्था विश्वास रखते हो, प्रेम रखते हो, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो और लगातार उस पर कर्म करते हो, वो सिद्ध जरूर होता है। ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद करता रहता है, आपके लिए प्यार प्रेम बरसाता रहता है। और तो यही सिमिलरिटी है सभी में। इसीलिए एक चीज को हाईलाइट करके या उसी का डंका पीट के आपस में लड़ने झगड़ने से बेहतर है कि एक दूसरे की भावनाओं का, धर्म का, देवी देवताओं का, आस्था विश्वास का, प्रेम का हम सब लोग मिलके सम्मान करें, तो ही विश्व बंधुत्व की भावना जागृत होगी और हम सभी में प्रेम जागृत होगा। फिर कहते हैं ये पृथ्वी लोक है, ऊपर एक सूक्ष्म लोक है जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, और जो ब्रह्मा है वो ये दादा लेखराज है। अब शंकर को तुमने एक देवता अलग बना दिया है, उनकी कोई हिस्ट्री नहीं बताई, विष्णु की कोई हिस्ट्री नहीं बताई, लेकिन ब्रह्मा जो हम सभी मनुष्यों के बीच में है वो दादा लेखराज हैं, जो पूरे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संस्थापक भी हैं। उनको तुमने ब्रह्मा बता दिया, और ब्रह्मा की जो पत्नी सरस्वती हैं उनको उनकी बेटी बता दिया, और फिर वो अगले जन्म में राधे कृष्ण बनेंगे और लक्ष्मी नारायण, तो वो ऐसे पति पत्नी हो जाएंगे। तो कहाँ से कहाँ तक ये सारे लॉजिक सटीक बैठ रहे हैं? मुझे तो नहीं ये बात जमती है, और आपको जम रही है तो अच्छी बात है, लेकिन हर इस एक के मानने ना मानने के अपने ओपिनियन है। इसके लिए वो कोई ट्रेटर या महापापी या गलत धारणा फैलाने वाला या लोगों को गुमराह करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। लोग कोई गुमराह नहीं होते हैं, लोग खुद समझदार हैं, जिन्हें अच्छा लगता है वो जुड़े रहते हैं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि बहन जी मुझे तो अच्छा लगता है पवित्र जीवन, ब्रह्मचारी जीवन में तो खुश हूँ। तो वो खुश हैं, वो सभ्यता से बातचीत करते हैं। कुछ हैं जिनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, खुद के जीवन से कोई मतलब नहीं, आ जाते हैं उल्टी सीधी कमेंट करने, गाली गलौज करने। तो उनको कहाँ से आप ज्ञानी कह सकते हैं? उनको किस कैटेगरी के लोग कहेंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो इतना पता है ज्ञान तो ज्ञान होता है, और जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, दुनिया का ज्ञान हो, किताबों का ज्ञान हो, वेद शास्त्र का ज्ञान हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का ज्ञान हो, वो व्यक्ति की जो भाषा होती है, जो व्यवहार होते हैं, वो सबके प्रति समान होते हैं और सबके प्रति पॉजिटिव थिंकिंग उनकी होती है। किसी के कुछ बोलने या से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है, ये तो आप लोग ही जानते हो। बहुत से लोग ये भी कहते हैं भगवान का ज्ञान है,
भगवान का यज्ञ है, भगवान का कार्य है। तुम जैसे कई आए और गए, कोई नहीं कुछ उखाड़ पाया। सही बात है, जब ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वरीय आप संतान हो, आप स्वर्ग में जा रहे हो, थोड़ा सा समय बाकी है, तो इधर उधर टाइम पास करने से और कुछ पुरुषार्थ में अपना नफा नुकसान करने से बेहतर है कि तुम मन मनाभव रहो, कर्म योगी रहो और तुम्हें जो अच्छा लगता है वो काम करो। आप भी अपना कर्म काय को अपशब्द बोल बोल के खराब करते रहते हो। तो ये ब्रह्म विष्णु का भी लॉजिक फिर ये बता देते हैं कि जब लक्ष्मी नारायण हो जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण पति पत्नी के ज्वाइंट रूप को विष्णु कहा जाता है। तो ये राधा कृष्ण मम्मा बाबा, फिर ये बन गए लक्ष्मी नारायण और फिर यही विष्णु बन गए। ठीक है, अब इनका बस नहीं चल रहा है, नहीं तो ये शंकर भी बन जाते और शायद किसी किताब में या किसी मुरली में ये शंकर भी होंगे। हमने जब तक ज्ञान सुना तब तक तो हमें नहीं सुनने में आया, नहीं पढ़ने में आया कि ब्रह्म ही शंकर है। खैर हम इन सब बातों में नहीं आते, हम तो थोड़ा सा कुछ फैक्ट समझा रहे थे और फैक्ट यही है कि आप दुनिया में किसी भी रूप में किसी भी तरीके से बस प्रेम से भावना से ईश्वर को याद करें, आपकी याद प्रेम उन तक पहुंच जाता है, आपके जो काम है वो हो जाते हैं और इन सब के साथ साथ आपको उस लक्ष्य को, उस सफल जीवन को उस पर प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है और कर्म तो आपको हर क्षेत्र में करने ही होंगे अपने सफल सुखद जीवन के लिए। तो जब सब कुछ आपको ही करना है तो फिर आप एक सहज आसान सा जीवन जीने की कोशिश कीजिए। कोई दायरा मत बनाइए, कोई हद मत बनाइए, बेहद में रहिए, जिंदगी मस्त और स्वस्थ तरीके से जिए, सबको अपना समझ के जीने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, ओम शांति। और जिनको मेरे राधे राधे से आपत्ति है